वॉट डू यू फील अबाउट दिस पर्सन, जो भी ये पर्सन है. ऊप्स, हो 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स. और इस पर हमारे पास मैसेज आया है, यू आर माई डिवाइन स्टार सोलमेट. वाओ, आप इस व्यक्ति के बारे में ये सोचते हैं कि ये आपका स्टार, डिवाइन स्टार सोलमेट है, या तो फिर ये आपका ट्विन फ्लेम है. वाओ, 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स. प्लीज़ स्पीक टू मी एंड कम क्लोज टू मी. आप इस व्यक्ति से ऐसा चाहते हैं कि वो आपसे बात करें और आपके और नज़दीक आएँ. वाओ, और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके जो पर्सन है वो नहीं मानते हैं इस बात को कि वो आपके डिवाइन स्टार सोलमेट ट्विन फ्लेम है, और ना ही वो इस बात को मानते हैं. और शायद मुझे लगता है कि 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में शायद आप नो कम्युनिकेशन में है, बट anyhow you want to talk to them and you want them to close come to you. And then we have 9 of wands in reverse. I am not going anywhere whatever you say or do. और आप इस व्यक्ति को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं. आपका मन पूरा का पूरा इसी इंसान में लगा हुआ है, चाहे भले वो कुछ भी कहते हैं या कुछ भी करते हैं. आप बस यही मानते हैं कि वो आपके डिवाइन स्टार सोलमेट है. आप चाहते हैं कि वो आपसे बात करें, वो आपके पास आए, और आप उनको छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते हैं. लेट्स चेक द बॉटम ऑफ द डेक. वी हैव 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स, और यहाँ पर लिखा है, आई वॉन्ट बोथ ऑफ यू इन माई लाइफ. वाओ, मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी टाइप की कोई सिचुएशन लगती है. और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है. शायद आपके व्यक्ति किसी और के साथ इन्वॉल्व है या आप किसी और के साथ इन्वॉल्व है, लेकिन फिर भी आप किसी भी हालत में इस पर्सन को खोना नहीं चाहते. भले आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन को अलाउ भी करना पड़े, लेकिन आप मन ही मन चाहते हैं कि काश मैं उसकी लाइफ में रह जाऊं, चाहे भले ही उसके लिए मुझे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े. वैसे ही दिस इज़ नॉट अ गुड एनर्जी. कॉम्प्रोमाइज़ इज़ नॉट अ गुड एनर्जी, बट हाँ, कुछ लोगों के लिए तो ऐसा ज़रूर है. आप ज़रूर से ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि आप किसी न किसी तरह से उनकी लाइफ में बने रहें और देखना चाहेंगे. लेट्स चेक मोर. वॉट डू यू फील अबाउट दैम? 5 of swords in reverse. It's all your fault, I am innocent. I think आप दोनों इसी बात पे लड़ते रहते हैं कि एक दूसरे को बताते रहते हैं कि ये मेरी गलती नहीं, ये तुम्हारी गलती है, ये मेरी गलती नहीं, ये तुम्हारी गलती है. और दोनों को ही ऐसा लगता है कि हम इनोसेंट हैं, गलती हमारे पर्सन की है. और क्या सोचते हैं आप इनके बारे में? Let's check more. Ace of Pentacles. I am determined to make my life better. Wow, आप अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाना चाहते हैं किसी भी कीमत पर. 4 of Swords in reverse. I am in my man's के आई थिंक ये आपके पर्सन की तरफ के मैसेजेस निकलने लगे हैं. इट्स ऑल योर फॉल्ट, आई एम इनोसेंट. ऑटोमेटिकली ये आपके पर्सन की एनर्जीज बाहर निकल कर आ रही हैं. It's all your fault, I am innocent. Second, I am determined to make my life better. I do think कि आपके जो पर्सन है वो अपनी लाइफ को, ज़िंदगी को बेटर बनाना चाहते हो. इसी वजह से शायद अभी इस वक्त उनका बहुत ज़्यादा ध्यान आप पर नहीं है. एंड आई एम इन माई मैंस के डोंट वॉन्ट टू टॉक. और आपके पर्सन इस वक्त में आपसे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब इंसानी फितरत है, ये आदमियों की फितरत है कि जब वो बात नहीं करना चाहते हैं तो ऐसा अचानक से कट ऑफ हो जाते हैं, शट ऑफ हो जाते हैं. तो आपके पर्सन इस वक्त आपसे शट ऑफ हैं और वो आपसे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका फोकस अपनी लाइफ पर है. और दूसरा ये कि वो काफ़ी हर्ट हैं और काफ़ी परेशान है इस बात को लेकर कि आपकी वजह से ये रिलेशन आपकी वजह से खरा हुआ है. लेट्स चेक द बॉटम ऑफ द डेक. वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. आई अंडरस्टैंड योर माइंड गेम्स वेरी वेल. जैसा कि मैंने कहा कि आपके पर्सन इस समय में आपसे काफ़ी ज़्यादा परेशान या फिर गुस्से में है, और वो ये समझते हैं कि आप जानबूझकर उनके साथ कोई माइंड गेम खेल रहे हैं, उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी वजह से वो अब आपसे बात नहीं करना चाहते. उनका शायद
मुंह फूला हुआ है इस समय पे, और वो अपनी ज़िंदगी वो सोच रहे हैं कि ठीक है हमें क्या करना है, मैं भी अपना करियर पर ध्यान दूंगा, मैं भी अपनी लाइफ पे ध्यान दूंगा, और मेरी तो कोई गलती है नहीं इस रिलेशन को ख़राब करने में, जिसकी गलती है वही जाने। और इस तरह का ये एक एनर्जी जो कल हमने देखी थी वही सेम एनर्जी निकल कर आई है। वाओ, लेट्स चेक द यूनिवर्सल मैसेज टू यू। यूनिवर्स आपसे क्या मैसेज देना चाहता है? What the universe wants to tell you? What's the universe wants to tell you? भगवान, गाइड, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है? ओके, अभी इसके अंदर मैंने ब्लैंक कार्ड्स भी डाल रखे हैं, कोई नए मैसेजेस अभी तक मैंने इसमें नहीं लिखे हैं। oops, यूनिवर्स हैज़ अ लॉट टू से, पर मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी, मैं इनको फिर से शफल करूँगी। Yes, we have let's move forward to find peace. Six of Swords, यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि लड़ना झगड़ना बंद करें, पीस की तलाश में आगे बढ़ें, किसी भी ऐसी डायरेक्शन में ना जाएं कि आपका लड़ाई झगड़ा बढ़े, कोशिश करें शांति स्थापित करने की कोशिश करें। लेट्स चेक द बॉटम ऑफ द डेक। वी हैव 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स। आई एम अफ्रेड टू अप्रोच यू विल नॉट फॉरगिव मी। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ये सोच रहे हैं कि अब जब बात इतनी आगे बढ़ गई है, अगर वो सोच रहे हैं कि वो आपको अप्रोच करें तो शायद आप उनको माफ़ ना करेंगे, और आप सोच रहे हैं कि अगर आप उनको अप्रोच करेंगे तो वो आपको माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप दोनों को ही इस झगड़े को ख़त्म करके शांति स्थापित करनी चाहिए। और अगर कोई सामने वाला व्यक्ति आपको अप्रोच करता है, दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, तो आपको उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लास्ट मैसेज वी हैव डेथ कार्ड। आई वांट टू चेंज माई सेल्फ फॉर यू। वाओ, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव मैसेज। आप दोनों को एक दूसरे को ज़्यादा समझने के लिए, आप दूसरे को एक दूसरे के साथ में पीस बनाए रखने के लिए, अगर थोड़ा बहुत एक दूसरे के लिए चेंज होना पड़े तो आपको ऐसा कर लेना चाहिए। ये मैसेज है आपके लिए, ब्यूटीफुल मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स। तो आपने देखा कि ये जो डेक हैं वो हर तरीके से अप्रोप्रिएट मैसेजेस देते हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसा कहा कि ये ऑलरेडी चैनल्ड मैसेजेस हैं, तो ये किसी भी स्थिति में आपको कभी गलत गाइडेंस नहीं देंगे। स्पेशली जब आप इनको अपने नाम से अट्यून करवाएंगे तब तो डेफिनेटली आपको जो मैसेज सुनना चाहिए वही मैसेजेस ये आपको देने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको प्यार नहीं मिलता, कोई आपको प्यार नहीं करता, या फिर लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, या आप कहीं ना कहीं डर से ग्रसित रहते हैं, चिंताओं से ग्रसित रहते हैं, और कभी कभी आपको लगता है कि आप बहुत ऊर्जावान हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, और कभी कभी अचानक से फिर ऐसा लगने लगता है कि नहीं, आज मेरा कुछ भी काम करने का मन नहीं है। मूड स्विंग्स आपको बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, एनर्जीज आपकी बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होती रहती है, और आप ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सारी भावनाएं आपके अंदर कहाँ से आ रही हैं। क्या आपको जीवन में वही पैटर्न्स बार बार देखने को मिलते हैं? वही सेम नेगेटिव तरह के लोग, नेगेटिव तरह के एक्सपीरियंसेस, नेगेटिव रिएक्शंस, नेगेटिव रिश्ते, बार बार हर जगह पर वही पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, और आप नहीं जानते हैं कि इन नेगेटिव पैटर्न से आप कैसे छुटकारा पाएं, और आखिर इसका कारण क्या है? अगर इन सभी सवालों के जवाब हाँ में है, या कुछ सवालों के जवाब हाँ में है, तो डेफिनेटली आपको इनर चाइल्ड वुंडिंग है, यानी कि आपका भीतरी बाल मन अभी घायल है, और ये इनर चाइल्ड आपका ध्यान आकर्षित कर रहा है, और ये आपसे समाधान चाहता है। क्या आप जानते हैं कि इस तरह के अनुभवों से गुजरने वाले आप अकेले नहीं हैं? दुनिया के लगभग आधे लोग इनर चाइल्ड वुंडिंग से ग्रसित होते हैं, और जिसका समाधान जीवन भर नहीं मिल पाता, और इस वजह से वही पैटर्न्स जो आपके लिए ठीक नहीं थे, जो बचपन में आपने अवसाद झेला, जो दुख झेला, जो आपको पीड़ाएं हुई, जो आपके साथ दुर्घटनाएं हुई, या दुर्व्यवहार आपके साथ हुआ, इस तरह की कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस, इमोशंस जो बचपन में 0 से लेकर 8 ईयर्स की एज तक, यानी कि 8 साल की उम्र तक आपने झेला, वही पैटर्न आपकी ज़िंदगी में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका इनर चाइल्ड आपसे हीलिंग मांग रहा है। वो चाहता है कि आप उस पर ध्यान दो, और इन पैटर्न्स को पहचान कर उन्हें दूर करने में आप उसकी मदद करो।
इनर चाइल्ड वुंडिंग का बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है। जब बचपन में आपके साथ जो भी दुर्व्यवहार हुए थे उनका इफेक्ट केवल बचपन तक ही सीमित नहीं रहता, लेकिन आगे आने वाले जीवन में आपको बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है। जिन लोगों को इनर चाइल्ड वुंडिंग होती है उनकी याददाश्त कमजोर होती है, उनका IQ कम होता है, पढ़ने में वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते, जीवन में करियर में बहुत अच्छे सक्सेसफुल मुकाम को हासिल नहीं कर सकते, रिलेशनशिप्स फेल होते रहते हैं, ज़्यादातर बीमार रहते हैं, क्रॉनिक बीमारियाँ जैसे कि अस्थमा, एलर्जीज या फिर डायबिटीज़ या इसी तरह की दूसरी बीमारियां जैसे थायराइड, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, हार्ट स्ट्रोक्स, कैंसर, ये सभी घटनाएं उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है जिनमें किसी न किसी तरह की इनर चाइल्ड वुंडिंग होती है। बचपन में अगर आपके साथ शारीरिक शोषण या यौन शोषण हुआ है तो इसका बहुत ही गहरा आघात आपके मानस पटल पर पड़ता है, और बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके ब्रेन का विकास साधारण लोगों के विकास की तरह नहीं हो पाता है। उसके हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं और जिसकी वजह से उसको भावनात्मक रूप से किस तरीके से लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, ये लंबे समय तक या पूरी जीवन ही कभी समझ नहीं आ पाता कि उसको कैसे डील करना है, लोगों के साथ, सिचुएशंस के साथ उसको कैसे डील करना है। हाँ, ये बहुत बुरी बात है कि जैसा मैंने कहा कि आधे से ज़्यादा लोग इनर चाइल्ड वुंडिंग से ग्रसित होते हैं, लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसका इलाज संभव है, इसकी हीलिंग संभव है। और आपकी इसी इनर चाइल्ड वुंडिंग को हील करने के लिए मैं लेकर आई हूँ माइंडफुल जर्नीज इनर चाइल्ड वर्कशॉप। इस वर्कशॉप में मैं वो सभी चीज़ें आपके इनर चाइल्ड को प्रोवाइड करूंगी जो उसको मदद कर सके, जो उसकी सहायता कर सके, जो उसको उसके आनंद और खुशी तक वापस पहुंचा सके। इस इनर चाइल्ड हीलिंग वर्कशॉप में आपके लिए एक सुरक्षित और भावनात्मक रूप से नर्चर्ड वातावरण तैयार किया जाएगा और ऐसी एक्सरसाइजेस, मेडिटेशंस और अन्य कार्य इस तरह से आपको दिए जाएंगे कि आप अपने बाल मन के साथ फिर से जुड़ सकेंगे, अपनी रीपेरेंटिंग कर सकेंगे और अपने बचपन के बुरे अनुभवों से आखिरकार उबर सकेंगे, ताकि आगे आने वाली ज़िंदगी में आप ज़्यादा खुशी, आनंद और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ सकें। अगर आप अपने इनर चाइल्ड के साथ दोबारा जुड़ना चाहते हैं, उसे हील करना चाहते हैं ताकि आप अपने जीवन में अच्छे अनुभवों को अब प्राप्त कर सके, तो ज्वाइन कीजिए मेरा इनर चाइल्ड हीलिंग वर्कशॉप। इस इनर चाइल्ड हीलिंग वर्कशॉप में आपको सही तरीके से ध्यान करना, आत्म प्रेम करना भी सिखाया जाएगा, ताकि आप अपने आप को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकेंगे और ज़्यादा अच्छी तरीके से स्वयं के लिए भविष्य में निर्णय ले सकेंगे और ज़्यादा अच्छी तरीके से रिलेशनशिप्स में डील कर सकेंगे। एक पूर्ण और सशक्त जीवन अगर आप जीना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए माइंडफुल जर्नीज इनर चाइल्ड हीलिंग वर्कशॉप। मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर व्हाट्सएप कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए आज ही। पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला।